Okay. Hello everyone. My name is Disha. I'm an international beauty cosmetologist and आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रही हूँ because I really feel कि ये एक नीड है वीडियो बनाने के लिए because दिवाली सेल्स आर ऑन, so उसी के ऊपर एक वीडियो है. Not about any sales and not about any product to buy, but something related to what all things that you should take into consideration while buying any product or something related to your skincare. ओके सो ये वीडियो अकेले नहीं बना रही हूँ मैं, मेरे साथ मेरी फ्रेंड है जो इस इंडस्ट्री में पास्ट 3 years से है एंड हर नेम इज कशिश एंड शी विल एक्सप्लेन यू इन अ मोर बेटर वे कि हम इस वीडियो क्यों शूट कर रहे हैं. हेलो गाइस, मैं कशिश, जैसे दिशा ने आपको बताया. तो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दिवाली आ रही है, बहुत सारे ऑफर्स आते हैं और नो डाउट ऑफर सबको अच्छे लगते हैं. बीइंग अ फीमेल आई लव ऑफर्स. मतलब भाई 1000 रुपए की चीज हमें 500 में मिल रही है, कौन नहीं लेगा. बट यही ऑफर्स ना कभी कभी फंस जाते हैं. जैसे 3-in-1 क्लेंजर दे दिया, मॉइस्चराइजर दे दिया, टोनर दे दिया, पर जो 3 का पैक होता है ना, उसमें जैसे पहला क्लेंजर है वो ऑयली स्किन टाइप के लिए, पर आपका मॉइस्चराइजर है वो कुछ ऑयली स्किन बेस के लिए नहीं है. देन अब तो हम फंस गए, प्रोडक्ट तो हमने ले लिया. तो आज हम इसी बात को क्लियर करना चाहते हैं कि ये ऑफर्स वाले झोल में आना चाहिए. मतलब ठीक है, पर देख के आओ ना कि हाँ ये 3 में भी मेरा स्किन पे ये सही जा रहा है नहीं जा रहा है, वैसा देख के आना चाहिए. Exactly. और ये यही चीज हम पूरे वीडियो में ये समझाने वाले हैं. Exactly. Very well said, Kashish. So this is the actual main motive जिसकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं because most of time ऐसा ही होता है कि हम बस सेल्स के पीछे आ जाते हैं, ये लेना है वो लेना है, ब्यूटी स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेने हैं. बट इट शुड ऑलवेज बी हैंड इन हैंड कि हमारा जो स्किन है, स्किन टाइप है, उसको देखकर समझ के फिर हम हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को चूज करें. So if you're not doing this, your skin is not going to look good. No matter कितने भी बड़े प्रोडक्ट्स, कितने भी ब्रांडी प्रोडक्ट्स और कितने भी हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज करो. Okay, so this kind of things are very much important while taking care of your skin. So I really feel the first point to discuss about is starting with your cleanser, which is for example अगर आपकी skin oily है या dry है या combination है, cleansers available होते हैं. Cleansers in say in a form of face wash or in a form of cream और micellars आते हैं. बट ये जो cleansers है जनरली ऑल स्किन टाइप्स भी आते हैं एंड वी जनरली हमारा एक कॉमन चीज होता है कि क्लेंजर है, फेस वॉश है, क्या काम करेगा, हम ऑल स्किन टाइप वाले ले लेते हैं. बट डू यू रियली थिंक ऑल स्किन टाइप वाला आपके ऊपर वर्क कर पाएगा? बिकॉज ना ही वो ऑयली स्किन के लिए अच्छे से वर्क कर पा रहा है, ना ही वो ड्राई स्किन के लिए अच्छे से वर्क कर पा रहा है. सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू नो कि क्लेंजर को भी हमें अपने स्किन टाइप के हिसाब से लेना जरूरी है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट क्लेंजर्स फॉर ऑयली स्किन ऑलरेडी हैज ऑयल इन दैट, राइट? सो उनमें ऑयली की कमी नहीं होती, इसीलिए हमें जो क्लेंजर्स यूज करने चाहिए वो वाटर बेस अगर होगे, जेल बेस होगे, लोशन बेस होगे, will go well for जिसमें एसिड ज्यादा होगा, थोड़ा सा ड्राइंग इफेक्ट ज्यादा होगा. Exactly. Or something like एंटी एक्ने इफेक्ट, सो दैट उससे क्या होगा कि उनके जो एक्नेज है या बैक्टीरियल ग्रोथ है जो एक्ने के अंदर प्रोड्यूस होती है वो भी थोड़ा सा नलिफाई हो जाएगा. ओके, सो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑयली स्किन. बट सेम व्हेन यू गोज फॉर योर ड्राई स्किन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट. बिकॉज ड्राई स्किन में ड्राई क्यों है? बिकॉज उसमें ऑयल नहीं है. एग्जैक्टली. सो अगर ड्राई स्किन में ऑयल नहीं है तो हमें उसे ऑयल देना है, ट्राई नहीं करना. यस. सो यहाँ पर जो मिस्टेक होती है हमेशा वो ये है कि हम फोमिंग फेस वॉशेस यूज करते हैं. हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जितना ज्यादा झाग होता उतना ज्यादा हमारी स्किन फ्रेश होगी. बट वो उतना फोम की हमें जरूरत ही नहीं है बिकॉज हमारी स्किन में वैसे भी ऑयल नहीं है, तो हमारे स्किन में एक्स्ट्रा रेजिड्यू है ही नहीं जिसे वो एक्स्ट्रा निकाले. तो हमारे स्किन में से जो हाइड्रेशन है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है, जो हमारे स्किन के लिए जरूरी होता है वो निकल जाते हैं फोमिंग में. अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट जब हम ड्राई स्किन के लिए फेस वॉशेस यूज करते हैं. एंड इसीलिए हमारे फेस वॉशेस हमारे स्किन टाइप के हिसाब से होना जरूरी है. यहाँ पे स्मॉल ट्रिक, इफ यू नो योर स्किन टाइप, मेक श्योर कि हम स्किन टाइप के हिसाब से जो फेस वॉशेस पे लिखा होता है फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन, ट्राई टू चूज दैट फेस वॉशेस.
और कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है कि फॉर ऑयली स्किन, फॉर ड्राई स्किन, बट एक बार चेक कर लो, अगर वो क्रीम बेस है ना तो वो ऑयली स्किन पे नहीं जाएगा, और वो जो जेल बेस है ना वो ऑयली स्किन पे जाएगा, फिर वो ड्राई स्किन पे नहीं जाएगा। दैट्स द ट्रिक, जिसमें ऑयल है वो ऑयली स्किन पे नहीं जाएगा, क्योंकि हम ऑयली स्किन को ऑयल देके क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं। तो इसी से आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रोडक्ट हमारा होता है टोनर। तो टोनर भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई गुलाब का पानी है, डाल दिया मेरी स्किन फ्रेश हो जाएगी रोज जैसी, पर नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। रोज बहुत मतलब उतना हार्श नहीं होता है, बट इट्स हार्श फॉर ड्राई स्किन, क्योंकि वो थोड़ा ड्राइंग इफेक्ट देता है। तो ऑयली स्किन के लिए हमें जैसे कुकुम्बर है, टी ट्री है, एलोवेरा बेस्ड है, वैसे टोनर्स लेने चाहिए। फिर जैसे ऑयली स्किन में जाते हैं ना तो वहाँ पे जिसमें बीच हेजल ज्यादा है, सिट्रस है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, नीम हो गया, वैसे बेस में जाना चाहिए, क्योंकि ऑयली स्किन को हम ड्राई कर सकते हैं, बट ड्राई स्किन को और ड्राई करेंगे ना तो फिर मतलब क्या ही फायदा हो जाएगा प्रोडक्ट का हमारी स्किन के ऊपर। हम और ड्राई कर रहे हैं ना स्किन को। तो बहुत माइंड में रख के करना चाहिए, क्योंकि टोनर्स में स्पेसिफिकली ऐसा लिखा नहीं होता है कि फॉर ऑयली स्किन, फॉर ड्राई स्किन। तो वो थोड़ा ट्रिक होता है कि जैसे यहाँ पे हम एक ट्रिक बता सकते हैं। जनरली जब टोनर्स में हम डिस्क्रिमिनेशंस करते हैं, डिफरेंशिएशंस करते हैं, तब टोनर्स एंड एस्ट्रिंजेंट्स एंड फ्रेशनर्स, ये तीन ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, ये बहुत कम लोगों को पता है, बिकॉज सब लोग को टोनर्स के ही नाम से मतलब बेचा भी जाता है बाहर। ओके, सो जो ब्रांडिंग्स भी करते हैं वो लोग जनरली टोनर्स के नाम से ही बेचते हैं। बट अगर आपको जानना है तो व्हेन यू सी बिहाइंड, जब हमारा जो पैक का पीछे का पार्ट होता है, वहां पे अल्कोहलिक कंटेंट अगर होगा या पैराबेन फ्री लिखा होगा, नॉन अल्कोहलिक लिखा होगा, या जिसमें विच हेजल ना हो, तो वो हमारी ड्राई स्किन के लिए चल सकता है कुछ हद। ओके, या फिर अगर आपको टोनर्स में कुछ लोग ऐसे भी होता है, स्पेशली व्हाट आई रियली फील इज समटाइम्स टोनर्स इज गुड फॉर ऑयली स्किन, इट इज वेरी गुड, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एंटी एक्ने, एंटी बैक्टीरियल होता है, जो हमारे स्किन को थोड़ा सा ड्राइंग इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से ऑयल प्रोड्यूसिंग कम हो जाएगा। बट फॉर ड्राई स्किन इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ यू डोंट यूज टोनर्स। ओके, बट दैट टाइम व्हाट टू यूज देन? Because toner is important, and why it is important? Because it gives you hydration to your skin, maintains pH of your skin. Yes, but if you don't have toners, what you can go for is you can go for damp skin. Like जब भी हम moisturizers use करते हैं, moisturizers के पहले थोड़ा सा हमारी स्किन damp होनी चाहिए, हमारी स्किन में थोड़ा सा water होना चाहिए। If that is cool water, then हमारे स्किन के जो pores है उसे भी थोड़ा सा वो shrink करेगा, जिसकी वजह से pH balance होने के लिए help करेगा। ओके, सो दिस इज अ गो टू ट्रिक। अगर आपके पास टोनर्स नहीं है, नो वरीज, हम ठंडा पानी जो होता है हमारा उसे भी स्प्रे कर सकते हैं। फॉर ऑयली स्किन हाईली रिकमेंडेड टोनर्स, आप यू कैन गो फॉर बिग रेंज ऑफ टोनर्स, बहुत सारे टोनर्स अवेलेबल है। जनरली कोई भी टोनर्स, मतलब सिट्रस में जाओ, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, जो थोड़े सिट्रस होते हैं, हार्श होते हैं, या एसिडिक ज्यादा होता है, उसमें जाओ। यस, so that will help your skin to give you good nourishment, hydration, and pH भी बैलेंस करेगा, एंड उसके साथ वो हमारे स्किन को थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देगा, बिकॉज टोनर्स में फ्लोरल वाटर्स जनरली ज्यादा होता है, फ्रूट कंटेंट, फ्रूट का जो वाटर लेवल होता है वो ज्यादा होता है, so it will give you add-on benefits, and that's it. That is all about toners. It's absolutely fine if you don't go for a toner. It's absolutely fine if you go for high-end toners also. Okay? और यही हमें हमारे दूसरे टॉपिक पे ले जाता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मॉइस्चराइजर। बहुत मिसकंसेप्शन है मॉइस्चराइजर को लेके, जैसे सिर्फ मानसून में लगाना चाहिए, फिर ऑयली स्किन को मॉइस्चराइजर क्यों लगाना है, पहले मेरा स्किन ग्रीसी हो जाता है। तो वो रॉन्ग चीज है ना, कि ऑयली स्किन को भी उतना ही जरूरत है जितना ड्राई स्किन को है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंटर्स में लगाया तो स्किन अच्छा हो जाएगा। समर्स में भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि हमें मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। इनफैक्ट आज की लाइफ में तो मतलब इतना पोल्यूशन है, कभी भी सुबह ठंड लगती है, दोपहर को गर्मी लगती है, और रात को वापस ठंड लगती है। तो इसमें हमारी स्किन बहुत बेयर करती है कि मैं इतना अकोमोडेट कैसे हो जाऊँ, तो तब मॉइस्चराइजर काम करता है हमारा बहुत अच्छे से। तो यही चीज ब्रीफ करेंगे दिशा जी। ओके, सो मॉइस्चराइजर्स जैसे कशिश ने ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर कर दी है, बट वेयर शी सेड समर्स एंड विंटर्स में वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, आई जस्ट एड ऑन सम पॉइंट्स इन दैट। जब हम विंटर में होते हैं तो विंटर में हमें स्वेट नहीं आता।
स्वेट नहीं आता, हमारी जो पोर्स होते हैं हमारे स्किन में, कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमारे स्किन में से ऑयल या स्वेट प्रोड्यूस करते रहते हैं। ओके, सो जब हमारा विंटर सीजन चल रहा होता है तो वो पोर्स जो होता है वो श्रिंक होता है, जिसकी वजह से हमें टाइटनिंग इफेक्ट मिलता है। एंड उस टाइटनिंग इफेक्ट की वजह से हमारी स्किन बहुत खींची खींची लगती है, ड्राई जल्दी हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ओके, एंड दिस सेम्स गोज टू योर समर वेकेशंस। समर में हमारे पोर्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, हमें स्वेट ज्यादा आता है, बट सन की वजह से हमारी स्किन में से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन लेवल चला जाता है। उसके साथ सन के तो बेनिफिट्स एड ऑन, बेनिफिट्स से ज्यादा उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। इफ यू टॉक टू रिलेट टू स्किन केयर, फॉर एग्जाम्पल टैनिंग हो जाती है, या ड्राइनेस आ जाता है, या सेंसेशंस होता है, स्किन कैंसर्स जैसे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं जो लोगों को नहीं पता है। एंड दैट्स द रीजन व्हेन वी पीपल से कि स्किन केयर में सनस्क्रीन दो लास्ट स्टेप है, बट वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ओके, सो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टू यूज अ सनस्क्रीन व्हाइल यू टॉक अबाउट मॉइस्चराइजर्स, और जब भी हम ये सारी चीजें बात करते हैं तो सन में, समर सीजन में मॉइस्चराइजर्स का ये रोल है, जिसकी वजह से हमें मॉइस्चराइजर्स लगाना चाहिए। दो इट्स एन ऑयली स्किन, दो इट्स एन ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजर्स की क्वालिटीज अलग होती है, ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर्स के टाइप्स अलग होते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि ऑयली स्किन मॉइस्चराइजर्स नहीं लगा सकते, ऑयली स्किन में ऑयल ज्यादा है बट पानी कम है। एग्जैक्टली, सो पानी अगर कम है एंड ऑयल सिर्फ ज्यादा है तो वो ग्रीसी लगेगा, इसलिए हमें पानी भी बढ़ाना है कि हमारा स्किन अच्छा दिखे। और ड्राई स्किन में एग्जैक्टली अपोजिट होता है कि ऑयल कम होता है और पानी मतलब ठीक है, ओके होता तो हमें उसके लिए ऑयल बेस लगाना पड़ता है कि वो इक्वल आ जाए। एंड जब भी हम मॉइस्चराइजर्स में क्रीम बेस करते हैं तो क्रीम बेस के जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उसमें वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर होता है, सो हमेशा वाटर उसके अंदर रहेगा। तो इवन इफ योर स्किन इज ड्राई, इट विल गिव यू हाइड्रेशन as well as nourishment to your skin at the same time, which is very much important where you should understand that dry skin needs a moisturizer every time, oily skin also needs, but oily skin के moisturizer के types थोड़े से different होता है, which is a gel based moisturizer। जनरली वो मतलब ऐसा हमें लगता है कि लगाते ही इवोपोरेट हो जाते हैं, पर वो इवोपोरेट नहीं होते हैं, उसका जो वाटर लेवल हो जाता है ना वो फटाफट एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जैसे बट ऑयली स्किन में, ड्राई स्किन में जब आप जाओगे ना तब हमें क्रीम बेस मिलता है, तो ऑयल कभी इवेपोरेट नहीं होता है, तो इसीलिए हमें लगता है कि मेरे फेस पे बहुत स्टिकीनेस लग रहा है, बट दैट स्टिकीनेस इज गुड, लिटिल बिट गुड। बस हमें थोड़ा डैम्प करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर डस्ट लग जाए तो वो क्लीन करना है। बट जनरली अगर आप हाई एंड प्रोडक्ट्स में जाते हो ना तो वहाँ पे वैसा नहीं होता, और अगर स्किन अकॉर्डिंग भी जाओगे ना तो भी नहीं होता। लाइक अभी हमने मॉइस्चराइजर लगाया है बट दिख नहीं रहा है ना कि हमने लगाया है, ऐसा हमने ब्यूटी मोड नहीं लगाया है। yes, we have no makeup on our skin, okay? So yes, and there is also one more trick for स्टिकीनेस को जाने के लिए। जब भी हम मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं, जैसे अभी जस्ट रिपीट किया था कि हमें डैम्प स्किन को लगाना चाहिए, मतलब हमारे स्किन पे पानी का लेवल होना चाहिए। हम डायरेक्टली जब मॉइस्चराइजर लगाएंगे जो क्रीम बेस्ड है तो वो ऑयल दिखेगा ही हमारे स्किन पे, राइट? बट अगर हम वाटर अगर नीचे होगा एंड ऑयल उसके ऊपर होगा तो वो बैलेंस हो जाएगा एंड हमारी स्किन अच्छे से हाइड्रेट भी रहेगी, नरिश भी रहेगी, एंड तब वो स्टिकीनेस नहीं दिखेगा। Yes, so this was the tips for today. Like जब भी हम प्रोडक्ट्स देखते हैं तब हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। You go on sales सबको पसंद है, but that doesn't means कि हम सेल्स के पीछे हमारी स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स ना लें। ओके, सो वेरी मच इम्पोर्टेंट जब भी हम स्केल्स देखते हैं या कुछ ऑफर्स देखते हैं उसमें हमें ये भी देखना है कि क्या ये सच में प्रोडक्ट हमारे स्किन के लिए इफेक्टिव होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि ये प्रोडक्ट्स तो हम लगा लेते हैं एंड बिकॉज सेल्स था, इतना ऑफर था, हमने प्रोडक्ट्स ले लिया, लगा लिया, एंड उसके बाद हम प्रोडक्ट को ब्लेम करते कि ये प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं कर रहा है या प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। बट क्या हमने देखा कि ये हमारे स्किन टाइप के लिए है कि नहीं है? सो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट वेयर यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन योर स्किन टाइप, द प्रोडक्ट विच इज सूटिंग यू और नॉट, और द सेल्स जिसमें हमें कैसे बिलीव करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। Okay, so this was the video for today, and yes, would you like to add on something?
ड्राई में भी बहुत डिफरेंस होता है, ऑयली में भी बहुत डिफरेंस होता है। सो प्लीज कंसल्ट टू योर कॉस्मेटोलॉजिस्ट, योर डर्मेट, इफ अगर आपको पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पे और एक ट्रिक मैं शेयर करना चाहूंगी, अगर आपको आपका स्किन टाइप जानना है ना, तो रात को मतलब फेस वॉश किया, क्लीन किया, सो जाओ, कुछ प्रोडक्ट्स अप्लाई मत करो, लाइक नथिंग, नॉट मॉइस्चराइजर, नथिंग। फिर सुबह उठो, पूरे फेस पे हाथ रब करो कि आपको बहुत ऑयल फील हो रहा है। जनरली नोज कॉर्नर पे होता है, फोरहेड पे होता है। तो अगर आपको पूरे फेस पे ऑयल फील हो रहा है ना, तो आपका स्किन ऑयली है। फिर यहाँ पे अगर ड्राइनेस फील हो ना, खींचा खींचा फील होता है, तो आपका स्किन डिहाइड्रेटेड, ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड होता है डिफरेंट, ओके। तो वो डिहाइड्रेट होता है, वैसे आप चेक कर सकते हो। और एक ट्रिक है, जैसे रात को मतलब अगर आपको स्किन में वाव इफेक्ट चाहिए ना, तो कुछ भी करना है ना तो रात को करो, क्योंकि रात को ना स्किन का रिजुविनेशन पावर बहुत 2x हो गया होता है कि फटाफट वो रिजुविनेट करता है। तो आप फेशियल अगर सुबह करते हो ना, तो उससे बेटर है रात को करो, क्योंकि पोल्यूशन में नहीं जाना होता, आप घर में ही होते हो। तो इट्स रियली वेरी गुड। और अगर आप AC में हो तो प्लीज मॉइस्चराइजर का मस्ट, वाटर इंटेक रखो। बाहर अगर धूप में जा रहे हो तो भी वाटर इंटेक रखो, मॉइस्चराइजर रखो। बिकॉज AC, अगर हमें लगता है कि हम नहीं बोलते कि तू तो पूरे दिन AC में रहती है, तो क्या कैसे काली हो सकती है, बट तो this is actually a big misconception because what happens is AC में से जो एयर आती है that is a dry air, okay? So जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, जब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 बॉटल्स, ओके, जिसमें पानी इतना सा है एक में और एक में पानी इतना है, अगर मैं पाइप से उस दोनों बॉटल को जोड़ दूंगी तो क्या होगा? What will happen, कशिश? जो बड़ा बॉटल है छोटे में चला जाएगा, राइट? बिकॉज वो पाइप से जुड़ा हुआ है एंड वो दोनों इक्वल होने की कोशिश करेगी ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे स्किन में हाइड्रेशन अच्छा है, हमारी स्किन बहुत अच्छी है, फ्लॉलेस है। हमारे एनवायरमेंट में वो हाइड्रेशन नहीं है, बिकॉज हमारा जो एनवायरमेंट में हम जहाँ पर है, AC को एयर कंडीशन रूम में है, दैट इज अ ड्राई एयर। तो ड्राई एयर में वाटर की कमी होती है, हमारे स्किन में है, तो हमारे स्किन में से वो पुल आउट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे स्किन में से वो चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारी स्किन में ड्राइनेस ज्यादा बढ़ता है, ओके। सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। AC में रहते हैं ना, उनको अच्छे से स्किन केयर करना चाहिए, वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, तो यही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। और ये हमारा वीडियो का एंड तक हमें पहुंचा रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आप हमें थोड़ा और ज्यादा मोटिवेट करोगे, हम और ज्यादा स्किन केयर रूटीन। Yes guys, because this is our first video together, and we are really planning that अगर आपको ये फर्स्ट सेशन में ही आपको इतनी सारी नॉलेज मिल रही है, तो सोचो आगे जाके कितनी मिलने वाली है। एंड बिलीव मी गाइस, हम हाई एंड प्रोडक्ट्स के साथ साथ होम रेमेडीज भी बहुत अच्छे वाले बताते हैं। यस एग्जैक्टली। सो यहाँ पे कोई प्रमोशंस नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ नॉलेज होगी। You can just believe us blindly. Yes. So जो भी होगा वो सारा साइंस होगा, उसके पीछे का रीजन होगा, and then we'll come to you with your problems. अगर आपको कुछ लगता है, कुछ प्रॉब्लम्स लगते हैं या कुछ डाउट्स है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ये चैनल पे कमेंट कर सकते हो, so that we can come up with some new videos on that comments and on that to bring out some solutions for that. So yes, thank you so much. Bye and yes. ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। आपने इतने ध्यान से हमें सुना। आई होप हमारी आवाज इतनी अच्छी तो नहीं है, बट नॉलेज अच्छा वाला है। yes, exactly. So thank you so much. Bye.